हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए दोबारा लेके आ गया हूँ मैनुअल टेस्टिंग रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन विद आंसर पार्ट 13 होगा। 1 से लेके अगर आपको 12 तक देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैनुअल टेस्टिंग की भी मिल जाएगी। अगर आपको ऑटोमेशन का देखना है तो उसकी भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप कमेंट के पहले पिंग वाले मैसेज पे देख सकते हैं, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं रीडायरेक्ट। अगर आपको इन सबों की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से हम शुरू करते हैं और बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इस वाले में। चलो शुरू करते हैं। मैनुअल टेस्टिंग रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन विद आंसर पार्ट 13 होगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज बीवीटी एंड बैट। अब ये बैट वो वाला मत समझना कि कोरोना वायरस वाला बैट, ये बैट अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बीवीटी क्या होता है, बीवीटी होता है बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्ट और बैट होता है बिल्ड एक्सेप्टेंस टेस्ट। इन दोनों की फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्ट और बिल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, तो बीवीटी क्या होता है ये देख लेते हैं। Build verification test is a set of tests run on every new build to verify that build is testable before it released to test team for further exhaustive testing. बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्ट क्या होता है, आपको इस वाली लाइन से एक तरीके से समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ कुछ हम स्मोक टेस्टिंग की तरह कर रहे हैं ना, कि हम क्या करें, कोई भी कभी भी नई बिल्ड आती है, यहाँ पे लिखा भी है न्यू बिल्ड। जब भी कोई भी न्यू बिल्ड आती है तो हम कुछ सेट ऑफ टेस्ट केसेस उस पर रन करेंगे और देखेंगे कि है ना ये टेस्टेबल है भी या नहीं, मतलब ये आगे के लिए टेस्टेबल जा भी सकती है या नहीं जा सकती है एग्जॉस्टिव टेस्टिंग में। तो उसमें क्या करते हैं हम, दीज टेस्ट केसेस आर कोर फंक्शनैलिटी टेस्ट केसेस दैट इंश्योर एप्लीकेशन इज स्टेबल एंड कैन बी टेस्टेड थोरोली। अगर हम वो टेस्ट केसेस रन करेंगे, अगर वो पास हो जाते हैं सारे, तो हम कह सकते हैं कि ये एप्लीकेशन जो है वो हमारी स्टेबल है और उसको फिर इसके बाद आगे टेस्ट कर सकते हैं थोरोली। ठीक है, टिपिकली बीवीटी प्रोसेस इज ऑटोमेटेड। इफ बीवीटी फेल देन build is again get assigned to developer for fix। अगर बीवीटी मतलब बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्ट अगर हमारा फेल हो जाता है तो क्या होगा, ये दोबारा से बिल्ड चली जाएगी किसके पास, डेवलपर के पास, कि ये फिक्स करके दो। क्योंकि बीवीटी हमने ऑटोमेशन में थ्रू चला रखा है, ऑटोमेशन चलेगी, पास हो गई तो हम उसे फिर बाद में एग्जॉस्टिव टेस्टिंग कर सकते हैं। बीबीटी को हम स्मोक टेस्टिंग कहते हैं क्योंकि हमने वही चीज कर रहे हैं जो स्मोक टेस्टिंग में करते हैं। बीबीटी इज ऑल्सो कॉल्ड स्मोक टेस्टिंग और बिल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, BAT भी कहते हैं। न्यू बिल्ड इज चेक मेनली फॉर टू थिंग्स। दो चीजों के लिए चेक किया जाता है, एक तो बिल्ड की वैलिडेशन होनी चाहिए, मतलब बिल्ड की वैलिडेशन, और बिल्ड की एक्सेप्टेंस के लिए हम बीबीटी या बैट को हम टेस्ट करते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है, बस आपकी फुल फॉर्म याद रखनी है और ये याद रखना है कि बीबीटी या फिर बैट पूछे तो आपको स्मोक टेस्टिंग से रिलेटेड ही बताना है सारी चीजें। बस ये टर्म्स अलग हैं तो वो मैं आपको क्लियर कर दिया इसमें। हाउ विल यू परफॉर्म फील्ड वैलिडेशन। कोई भी आपकी फील्ड दे रखी है तो उसकी वैलिडेशन आप कैसे परफॉर्म करेंगे वो देख लेते हैं। आई विल यूज इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इन ऑर्डर टू परफॉर्म फील्ड वैलिडेशन। ये दोनों चीजें मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग क्या होती है और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या होती है। इन दोनों की हेल्प से हम फील्ड की वैलिडेशन चेक करते हैं मेनली। अब बात करते हैं नेक्स्ट, What kind of challenges you faced when monitoring the team member। देखो आपके अंडर में बहुत सारे टीम मेंबर हैं तो उनको आपको मॉनिटर भी करना है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है भाई, ये थोड़ी ना है कि आपके सारे टीम मेंबर काम कर रहे हो, कोई सो भी रहा होगा, कोई घूमने गया होगा, कोई इधर पार्टी वार्टी करने गया होगा, तो उन सबों को आप कैसे मॉनिटर करेंगे, तो और कौन कौन से चैलेंजेस आपने फेस करते हैं, मॉनिटर नहीं करना, आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं जब हम मॉनिटर करते हैं टीम मेंबर को। देखो सबसे पहला एटीट्यूड की प्रॉब्लम। भाई हर किसी के बंदे में एटीट्यूड तो होता ही है, तो आप जब पूछेंगे कि क्या काम कर लिया क्या नहीं, तो सामने वाला बोल सकता है, तू तड़ा के बात कर सकता है आपसे, अगर आप टीम लीड है तो। ठीक है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है टीम मेंबर के साथ, अगर आप ज़्यादा प्रेशर देंगे या फिर ज़्यादा काम दे देंगे तो कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है और आप मॉनिटर नहीं कर पाएंगे उससे। ये चैलेंजेस आप फेस करते हैं ज़्यादातर जब आप मॉनिटर करते हैं टीम मेंबर को। करियर एस्पिरेशन आर डिफरेंट देन व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग। जो वो काम कर रहे हैं वो उनके करियर एस्पिरेशन से मिलती नहीं है, वो कुछ और करना चाहते हैं, आप कुछ और काम दे रहे हैं, तो इसलिए ये ज़्यादातर चैलेंजेस फेस हो जाते हैं। नो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कोई भी अलग से नहीं सोच रहा, जितना आपको काम दे दिया गया उतना ही कर रहा है, इसके अलावा कुछ अलग से दिमाग लगा नहीं रहा। फ्रिक्वेंट फॉलोअप, ये है ना ज़्यादातर हो जाता है कि फ्रिक्वेंटली फॉलोअप हम नहीं ले पाते, तो ये हम चैलेंजेस फेस करते हैं जब हम मॉनिटर करते हैं टीम मेंबर को। या पूछ लिया जाता है टीम लीड की अगर आप पोजीशन में जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया। व्हाट इज फंक्शन डिकम्पोजिशन। देखो क्वेश्चन से ही है ना, आंसर बनाना सीखो। फंक्शन को डिकम्पोज, डिकम्पोज मतलब क्या होता है, तोड़ना, तो फंक्शन को डिकम्पोज करना है, तो वही चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं। फंक्शन डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ फंक्शन इनटू डिफरेंट पार्ट
इन सच अ वे दैट ओरिजिनल फंक्शन कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दीज पार्ट्स। ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। फंक्शन डिकम्पोजिशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम फंक्शंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और जो ओरिजिनल फंक्शन है उसको हम दोबारा बना सकते हैं। अगर हम उन सारे पार्ट्स को मिला दिया जाए तो वो दोबारा ओरिजिनल फंक्शन बन जाता है। इसमें क्या मेन एडवांटेज रहता है फंक्शनल डिकम्पोजिशन का? Thus, that we can get better insight into specific part of that function, those part की we can test thoroughly and easily। हम जब फंक्शन को डिकम्पोज कर देंगे कि जैसे कोई बड़ा सा फंक्शनैलिटी है, एग्जांपल लेते हैं जैसे आपका कोई होम पेज है, उसके अंदर फिल्टर लगा हुआ है, सर्च लगा हुआ है, या फिर शॉर्टिंग लगी हुई है, अल्फ़ाबेट शॉर्टिंग लगी हुई है, तो इन फंक्शनैलिटी को आपने अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब ईजिली आपको फिल्टर चेक करना है तो फिल्टर चेक करो, आपको है ना शॉर्टिंग चेक करनी है तो वो चेक करो, सर्च फील्ड चेक करनी है तो वो चेक करो। तो उन सबों को जब मिला दोगे तो पूरा एक फंक्शन बन गया पूरी तरह। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको आप पूरी तरह मत समझिएगा, एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझ में आ जाए कि फंक्शन का डिकम्पोजिशन हम कैसे करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज योर फ्यूचर गोल। ये एचआर का क्वेश्चन है, बट ज्यादातर आपसे पूछ भी लिया जाता है टेक्निकल इंटरव्यू में भी कि फ्यूचर गोल क्या है। अगर आप 1 से 4 साल के एक्सपीरियंस है, शॉर्ट टर्म गोल्स में आप बता सकते हैं कि मुझे टीम लीड बनना है डाउन द लाइन ऑफ 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के अंदर। अगर आप 4+ एक्सपीरियंस है, 4+ ईयर एक्सपीरियंस है, तो आप बोल सकते हैं कि मुझे मैनेजर बनना है 2 साल के अंदर। और लॉन्ग टर्म गोल पूछेगा है तो लॉन्ग टर्म में बता दीजिएगा एंटरप्रेन्योर बनना है मुझे 10 साल के अंदर, क्योंकि आपको जब नॉलेज हो जाएगी सारी चीज़ें तो अपना बिजनेस आप खुद शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज वन टू मैनी, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इन डीबी। डाटाबेस के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, और ये हमारे रिलेशन रहता है 1 to 1, 1 to many और मैनी टू मैनी, ठीक है, और मैनी टू वन भी रहता है, बट आपको ये 3 ज़्यादातर पूछा जाता है। 1 to 1 का एग्जाम्पल लेके बताऊंगा मैं आपको। जैसे 1 to 1 रिलेशनशिप में क्या होता है कि एक प्राइमरी रिकॉर्ड हमारा एसोसिएट होता है एक रिकॉर्ड के साथ, मतलब एक का एक के साथ ही होगा। जैसे किसी भी एक पर्सन का एक ही पैन कार्ड होगा, या फिर एक पर्सन का एक ही आधार कार्ड होगा, ऐसे ही बात कर सकते हैं। एक स्टूडेंट एसोसिएट होगा एक डिवीजन से साथ, कोई भी 1 to 1 आप बता सकते हैं इसमें। 1 to many मतलब एक हमारा रिलेशनशिप, मतलब एक प्राइमरी रिकॉर्ड हमारा एसोसिएट होगा मल्टीपल रिकॉर्ड के साथ। जैसे एक पर्सन हम के बहुत सारे बैंक अकाउंट हो सकते हैं, एक स्टूडेंट मल्टीपल सब्जेक्ट ले सकता है, एक परचेज ऑर्डर में बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गया 1 to many। मैनी टू मैनी मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड्स आर एसोसिएटेड विद मल्टीपल रिलेटेड आइटम्स। जैसे मल्टीपल सेल्स पीपल आर एसोसिएटेड विद मल्टीपल अकाउंट, बहुत सारे सेल्स पीपल अलग अलग अकाउंट से अटैच हैं। जैसे या फिर और भी कर सकते हैं कि मल्टीपल टीचर्स हैं जो डिफरेंट क्लास में पढ़ाते हैं, तो मैनी टू मैनी का जो चाहें आप वो एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये आप बता दीजिएगा अगर आपसे पूछा जाए तो। व्हेन शुड यू गो फॉर लोड टेस्टिंग एंड व्हेन शुड वी गो फॉर वॉल्यूम टेस्टिंग। ये पूछा जाता है कि आप लोड टेस्टिंग कब करते हैं और वॉल्यूम टेस्टिंग कब करते हैं, तो ये देख लेते हैं। इफ वी वांट टू टेस्ट द एप्लीकेशन विद सर्टेन अमाउंट ऑफ डाटा देन वी गो फॉर वॉल्यूम टेस्टिंग। अगर हम कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ डाटा के साथ, मतलब कुछ अमाउंट के डाटा के साथ अगर हम करना जा रहे हैं टेस्ट को, तो उसे हम कहेंगे वॉल्यूम टेस्टिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच maximum number of record SQL server is able to process when number of user is hitting the SQL query। अगर SQL query को कोई यूजर हिट कर रहा है तो मैक्सिमम कितने रिकॉर्ड निकाल के लेके आ रहा है SQL सर्वर, कितना प्रोसेस कर पा रहा है, तो वो हमारा आ जाता है वॉल्यूम टेस्टिंग में। लोड टेस्टिंग में क्या होगा, if we want to understand the behavior of the application under a specified expected load without losing the performance then we should go for load testing। लोड टेस्टिंग के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि जब आपने एक्सपेक्टेड बिहेवियर दिया, मतलब आपने हद से ज़्यादा लोड दे रहे हैं और उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कहीं बेकार तो नहीं हो जा रही जब एक साथ यूज़र आ जा रहे हैं। याद करिए मैंने आपको फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल दिया था बिग बिलियन डे का, तो वही वाली चीज़ आप लोड टेस्टिंग में यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे हाउ मैनी यूजर्स आर एबल टू परफॉर्म, एक यूजर हाउ मैनी कितने यूजर परफॉर्म कर पा रहे हैं एक सेट ऑफ ऑपरेशन विदाउट अफेक्टिंग द रेस्पॉन्स टाइम ऑफ द एप्लीकेशन। रेस्पॉन्स टाइम हमारा कम नहीं होना चाहिए, तो उसकी वजह से कितना कर पा रहे हैं। तो ये वॉल्यूम और लोड के बारे में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यू आर वर्किंग ऑन अ क्रिटिकल रिलीज। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यू आर वर्किंग ऑन अ क्रिटिकल रिलीज एंड वी आर गोइंग टू रिलीज दैट प्रोडक्ट टुमारो and but you have your own personal problem, in that case how will you handle such type of scenario। आपको कल ही एक क्रिटिकल रिलीज करनी है, मतलब कोई भी क्रिटिकल होगी तो उसको आपको रिलीज करनी है कल ही, और आपका पर्सनल काम भी है, तो आप कैसे मैनेज करोगे इस सिनेरियो में। देखो इसमें सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इजीली पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। थ्रो
I am a critical release for that project. I have completed my tasks in any circumstances. मुझे अपना काम कंप्लीट करना पड़ेगा किसी भी हालत में. What I will do, मैं क्या करूँगा? I will try to finish my personal problem during my first half and will come office a little late and stay till I finish my work. मतलब यही बात हो गई कि आपने जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया, पहले हाफ में अपना पर्सनल का काम खत्म कर दिया, उसके बाद आप ऑफिस आ गए, उसके बाद थोड़ी देर लेट तक बैठ के आपने अपना काम निपटा सकते हैं. या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करोगे, अपने फैमिली मेंबर जिसको भी थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होगा उसको ऑफिस बुला के आप उनसे काम करवा के जल्दी खत्म कर सकते हो. एसएप जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि जॉब जो है मेरी टॉप प्रायोरिटी पे आती है. यार ये चीज़ें ना, ये बस खाली बोलने वाली होती है, सच बता रहा हूँ मैं आपको, ये सब बोलने वाली होती है, बट आपको इंटरव्यू में ऐसा ही बोलना है. अच्छा, हमको सिखा रिया है. ठीक है, आपको है ना ये नहीं बोलना कि नहीं मैं तो भैया अपना घर का काम करूंगा, मैं नहीं कर रहा भैया, आपकी है ना रिलीज जाए या ना जाए मुझे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है. इंटरव्यूअर के टाइम पे आपको यही चीज़ बोलनी है जो मैंने आपको बता रहा हूँ. कैन वी डू लोड टेस्टिंग मैनुअली? क्या आप लोड टेस्टिंग खुद कर सकते हैं? आप सोचो, क्या आप खुद लोड दे सकते हो किसी एप्लीकेशन में? 1000 यूजर बन के आप एक साथ लॉगिन कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, तो डायरेक्ट नो आंसर बोल देना बस. नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट? प्रोडक्ट क्या होता है और प्रोजेक्ट क्या होता है? लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं. प्रोडक्ट क्या होता है? डेवलपिंग एन एप्लीकेशन बेस्ड ऑन ग्लोबल मार्केट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट एंड नो स्पेसिफिक क्लाइंट. प्रोडक्ट क्या होता है? कोई भी आपने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है, अपना प्रोडक्ट खुद बनाती है, क्योंकि वो देखती है मार्केट में क्या चल रहा है और उसको फिर उस प्रोडक्ट को लोग खरीदने वाले आ जाते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट दे दो, ये बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट, सीआरएम दे दो, मतलब जो भी चीज़ प्रोडक्ट आपने बना रहे हो उसको डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो वो हो गया प्रोडक्ट. प्रोजेक्ट क्या होता है कि क्लाइंट ने कुछ बताया कि आपको इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना है. डेवलपिंग का प्रोडक्ट, यहाँ पे भी प्रोडक्ट ही बनाना है बट बेस्ड ऑन द क्लाइंट नीड्स और रिक्वायरमेंट्स. क्लाइंट्स की जो ज़रूरत होगी और रिक्वायरमेंट्स होगी उसके हिसाब से बनाना है. आपको मार्केट के हिसाब से नहीं बनाना, क्लाइंट के हिसाब से बनाना है. प्रोजेक्ट इज समथिंग दैट कन्वर्ट्स एन आइडिया और डिजाइन और प्लान इनटू सम कॉन्क्रीट एंटिटी. एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाईवे इज अ प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज अ प्रोजेक्ट. ठीक है, ये सब है ना एग्जाम्पल छोड़ो और बोली. प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, मार्केट के हिसाब से चलते हैं, और प्रोजेक्ट क्या होता है, क्लाइंट के हिसाब से जो भी उसका आइडिया रहता है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं. दोनों में प्रोडक्ट ही बनाते हैं बट प्रोडक्ट अलग होता है, प्रोजेक्ट अलग होता है. ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ आगे. और सुन, अरे यार ये चला गया. ठीक है, ये देख लेते हैं. अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं ना तो शेयर कर देना. ठीक है, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना ये वीडियो, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए. और ये पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा. और पहली बार वीडियो देख रहे हो ना तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना यार, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है और आपको इससे तगड़े कंटेंट ला के दूंगा. बस इतना ही कहना था आज मुझे. आज की वीडियो में बस इतना ही. वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच.